नमस्कार, मेरा नाम मेघा कुमारी है। आज मैं आप लोगों को कक्षा 9वीं का जीव विज्ञान में इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्स का भाग चौथा पढ़ाने जा रही हूँ। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा पोषक प्रबंधन, ये क्या होता है। आज हम एक नई चीज़ सीखेंगे, खाद और उर्वरक, मैन्योर एंड फर्टिलाइज़र। मैन्योर और फर्टिलाइज़र के बारे में सोचो, अगर तुमने गमले में पौधे लगाकर और रोज़ पानी देते रहे पर मिट्टी में पोषण तत्व ही ना हो तो क्या वो पौधा सही तरह से बड़ा हो पाएगा। तो इन सब बातों को हम इस पार्ट्स में समझेंगे कि सिर्फ मिट्टी होना इम्पॉर्टेंट नहीं है, उनमें अच्छा खाद उर्वरक होना भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। फसलों को पोषण कैसे मिलता है। फसलें बढ़ने के लिए मिट्टी से पोषण तत्व लेती है। अगर मिट्टी में पोषण की कमी हो जाए तो उत्पादन घट जाता है, इसलिए मिट्टी में खाद या उर्वरक डालकर पोषण की पूर्ति की जाती है। खाद और उर्वरक दो मुख्य स्रोत हैं जो फसलों को पोषण तत्व देते हैं। उदाहरण, अगर खेत में लगातार धान की फसलें ली जाए तो मिट्टी में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है, इसे खाद या यूरिया डालकर पूरा किया जाता है। अब हमारे मन में है कि फसलों को पोषण कैसे दी जाती है। पौधे मिट्टी से पोषण तत्व न्यूट्रिएंट लेते हैं, ये तो हमें भी पता है। अगर लगातार एक ही फसल बोई जाती है तो वहाँ पर मिट्टी में जो पोषक तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, क्योंकि एक तरह के पोषण तत्व पूरी तरह से पेड़ पौधे ऑब्जर्व कर लेते हैं। इस कमी को पूरा करने के लिए किसान क्या करता है कि उसमें खाद या उर्वरक डालते हैं कि हमारा जो न्यूट्रिएंट है, मिट्टी में जो न्यूट्रिएंट होता है वो बैलेंस हो सके। जैसे कि आप एक समझिए कि अगर खेत में आप लगातार धान उगाते हो तो धान सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन लेगा, तो नाइट्रोजन की क्या होगी, कमी हो जाएगी खेत में। इससे किसान क्या करेंगे कि नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र को डाल देंगे और डालने से वो मिट्टी में जो नाइट्रोजन की कमी हुई थी उसको पूरा करेंगे। जैसे आप घर का एक एग्जांपल ले सकते हैं, अगर तुम रोज़ सिर्फ चावल खाओगे और दाल और सब्जी नहीं खाओगे तो शरीर में क्या आएगा, कमजोरी आएगा। सिर्फ चावल खाएंगे तो फैट और कार्बोहाइड्रेट बढ़ जाएगा और बाकी चीज़ तो आपके शरीर में प्रोटीन ये सब तो मिलेगी ही नहीं, विटामिन प्रोटीन। तो हमें बैलेंस डाइट चाहिए ना, उसी तरह से हम क्या करते हैं, खेत को भी बैलेंस करते हैं जब हम कोई भी एक खेती लगातार करते रहते हैं तब। खाद मैन्योर क्या होता है। खाद एक प्राकृतिक उर्वरक है जो गोबर, पत्तियाँ, फसल के अवशेष आदि से बनती है। इससे खेतों में डालने से मिट्टी में ह्यूमस, नमी और सूक्ष्म जीव बढ़ते हैं। खाद दो प्रकार की होती है, एक सड़ी खाद जिसको कंपोस्ट कहते हैं और एक हरित खाद जिसको हम लोग ग्रीन मैन्योर कहते हैं। किसान जब फसल के बाद बचे अवशेषों और गोबर को मिलाकर गड्ढे में सड़ा देता है तो वह सड़ी खाद बन जाती है जो सस्ती और पर्यावरण के हितैषी होती है। देखिए, ये मैन्योर क्या होता है, यह प्रकृति का उर्वरक है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि गाय से गोबर निकला, जो पत्ते टूट जाते हैं, फसल के अवशेष, फसल जब कटने के बाद जो उनकी जड़ें ये सब बच जाती है, ये सबको गड्ढे में डालकर हम उसको सड़ा देते हैं। जब वो सड़ जाता है तो फिर हम उसे मिट्टी में डाल देते हैं। ये या मिट्टी में ह्यूमस, नमी और सूक्ष्म जीवों को बढ़ाती है। सूक्ष्म जीव मतलब आपका वर्मी कंपोस्ट हो गया, जिसको हम लोग चेरा कहते हैं, इस तरह के जीवों को बढ़ा देती है। तो ना इसमें हमको कुछ अलग से फर्टिलाइज़र डालना पड़ रहा है या ना हमको इसमें कुछ अलग से केमिकल डालना पड़ रहा है, नहीं, ये तो हमारे घर की चीज़ें हैं, हम उन्हें कंपोस्ट में बना दिए। अब है कि सड़ी खाद क्या होता है। कंपोस्ट आप घर पे भी बना सकते हैं, जितने भी छिलके, ये सब खाने के बाद जो आपके फ्रूट्स के छिलके, सब्जी के छिलके हैं, उनको आप एक डब्बे में या गड्ढे करके उसको डालते जाइए। एक टाइम आएगा कि वो धीरे धीरे डिकम्पोज्ड हो जाएगा और आप उसको
गमले में चाहे खेत में आराम से डाल सकते हैं। फिर एक होता है हरित खाद, जिसको हम लोग ग्रीन मैन्योर कहते हैं। गांव में किसान क्या करते हैं, फसल काटने के बाद बचे हुए डंठल और गोबर की मिट्टी में दबा देते हैं। गोबर को और बचे हुए डंठल को मिट्टी में दबा देते हैं। जैसे ही दबाने के बाद धीरे धीरे ये सड़कर वो जो लकड़ी होता है, जो आपका फसल का जो टुकड़ा होता है, वो धीरे धीरे सड़ जाता है। ठीक है, और सड़ने के बाद वो क्या बन जाता है, कंपोस्ट। आप घर में भी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया। दूसरा है उर्वरक। उर्वरक मीन्स फर्टिलाइजर। ये फर्टिलाइजर क्या होता है? उर्वरक रासायनिक पदार्थ होते हैं जो विशेष पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं। ये नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटासियम जैसे तत्वों की केंद्रित खुराक होते हैं। ये तेज़ी से अक्सर दिखाते हैं, पर ज़्यादा इस्तेमाल से मिट्टी की गुणवत्ता खराब हो सकती है। यूरिया और डीएपी ऐसे उर्वरक हैं जो फसलों को तुरंत नाइट्रोजन देते हैं, जिससे पौधा जल्दी बढ़ता है, लेकिन लगातार उपयोग से मिट्टी कमज़ोर भी हो जाती है। अब ये उर्वरक समझते हैं, फर्टिलाइज़र। आप लोग ने सुना होगा कि मार्केट में क्या होता है कि फर्टिलाइज़र लाते हैं, आप लोग मिट्टी में डाल देते हैं, बस बहुत तेज़ से फसल ग्रोथ होने लगता है। हाँ, होगा, इसलिए होगा क्योंकि उसमें केमिकल डाले होते हैं। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटाशियम, जिसको हम लोग एनपीके, ये सब बहुत अधिक मात्रा में डाला होता है। अक्सर ये क्या करते हैं कि फसलों को बहुत तेज़ी से बड़ा कर देते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस्तेमाल करने से मिट्टी को बहुत नुकसान भुगतना पड़ता है। मिट्टी अपनी फर्टिलिटी रेट को धीरे धीरे कम करते जाती है। जैसे आप एग्जाम्पल में समझिए, यूरिया का नाम सुनेंगे, यूरिया, डीएपी, पोटास, ये सब डालने से क्या होता है कि पौधे हरे भरे तो दिखते हैं, आपको लगेगा कि वाह कितना तेज़ी से हमारा पौधा ग्रोथ कर रहा है, अच्छा उसमें फसल भी आ रहा है। मगर आप इसको लगातार इस्तेमाल करते रहेगा, एक टाइम के बाद आपका ज़मीन जो हो जाएगा वो बंजर बन जाएगा, अगर आप उसका ध्यान नहीं देंगे तो। जैसे आप घरेलू एग्जाम्पल लीजिए, जैसे कि हम लोग बीमार होने पर क्या करते हैं, दवाई खाते हैं, तो क्या होता है वो जल्दी असर दिखाता है। लेकिन अगर छोटी छोटी चीज़ में डेली आप दवाई खा रहे हो तो क्या होगा, आपका शरीर भी एक बार ख़राब हो जाएगा, आपके ऑर्गन्स भी ख़राब होने लगेंगे, क्योंकि दवाई से तो साइड इफ़ेक्ट होगा, वो केमिकल है, वो केमिकल तो किसी ना बॉडी पार्ट्स पे आपको दिखाना शुरू करेगा ही। तो इसलिए ज़्यादा फर्टिलाइज़र यूज करने से अच्छा है हम लोग कंपोस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। खाद और उर्वरक में क्या अंतर है? अब आपके मन में तो ये भी हो रहा होगा कि अगर हमें ज़्यादा पैदावार चाहिए तो मैं फर्टिलाइज़र क्यों ना डालूं, वो तो अच्छा है, मेरा ज़्यादा पैदावार हो जाएगा, मेरे इनकम्स भी बढ़ जाएंगे। और खाद बनाने में तो टाइम है, खाद में ये डालो, मिट्टी के अंदर दबाओ, और फिर इतना क्यों करना। विशेष खाद मैन्योर और उर्वरक फर्टिलाइजर स्रोत जैविक, प्राकृतिक और रासायनिक दोनों में अंतर बहुत है। अब मैन्योर क्या है, वो प्राकृतिक का देन है। फर्टिलाइज़र क्या है, वो रासायनिक का देन है। पोषक की मात्रा क्या होती है, मैन्योर में कम होती है और फर्टिलाइज़र में ज़्यादा होती है। मिट्टी का प्रभाव कैसा होता है, मिट्टी की बनावट सुधरती है, किससे, खाद से। और अधिक इस्तेमाल करने से उर्वरक में क्या होगा, मिट्टी का सेहत को बिगाड़ देता है। ठीक है, लागत, खाद कम लागत में बनता है और फर्टिलाइज़र ज़्यादा लागत में। अगर किसान केवल रासायनिक उर्वरक का प्रयोग करता है तो कुछ सालों बाद उसकी मिट्टी बंजर हो जाती है, जबकि खाद से मिट्टी उपजाऊ बनी रहती है। अब ये दोनों के बीच में अंतर समझते हैं। जैसे खाद है, तो खाद में क्या किए, ये प्रकृति का अपना प्रोसेस कर रहा है, आप उसमें मशीन्स नहीं इस्तेमाल कर रहे। फर्टिलाइज़र में क्या कर रहे हैं, हम केमिकल डाल रहे हैं, तो केमिकल आप खरीद के ला रहे हो, तो वो केमिकल का कॉस्ट लग रहा है। दूसरा, पोषण की मात्रा, जो हमारा खाद है उसका पोषण की मात्रा बहुत कम है, मतलब कि धीरे धीरे बनता है, पोषण कम है। मगर फर्टिलाइज़र में क्या होता है, वो बहुत जल्दी रिएक्ट करता है, बहुत ज़्यादा पोषण दिखाता है।
मिट्टी का प्रभाव कैसा होगा? जब आप मैन्योर इस्तेमाल करेंगे तो आपका मिट्टी धीरे दिन पर दिन सुधरते जाएगा, उसमें नेचुरल जो कीड़े उत्पन्न होंगे वो आपकी मिट्टी को हमेशा फर्टाइल रखेंगे। मगर जब हम फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जो नेचुरल कीड़े होते हैं वो धीरे धीरे वो भी मरते जाते हैं और बाद में मिट्टी का सेहत बिगड़ने लगेगा, वो बंजर होने लगेंगे। लागत, एक तो मैन्योर हमारा घर का है, आराम से आप उसका यूज़ कर सकते हो, उसमें कोई लागत नहीं ज़्यादा लगता है। घर में सड़े गले सब्जी हो गए इनका इस्तेमाल करके। मगर फर्टिलाइज़र में हमें पैसे इन्वेस्ट ज़्यादा करने पड़ते हैं। और एक भी और बात भी है कि ज़्यादा अगर इस्तेमाल नहीं करेंगे तो ये तो प्रॉब्लम भी है ना, हमारे ज़मीन को बंजर बना देगा, तो आप खेती कहाँ करोगे? तो नहीं कर सकते, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। तो केवल खाद डालना ही फसल की ग्रोथ नहीं है, ठीक है। केवल खाद डालेंगे तो फसल की ग्रोथ धीमी तो रहेगी मगर हमारा ज़मीन भी सही रहेगा। मगर अगर हम दोनों का संतुलित यूज़ करें, जैसे कि थोड़ा मैन्योर भी डालें, थोड़ा फर्टिलाइज़र भी डालें, तो हमारा दोनों बैलेंस रहेगा। जब बैलेंस रहेगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हमारा ग्रोथ भी अच्छा होगा, सॉइल में जो फर्टिलिटी रेट है वो भी दिन पर दिन अच्छा रहेगा, छोटे छोटे कीड़े हैं वो भी अच्छे से रहेंगे। ये संतुलित क्यों ज़रूरी है, क्यों बैलेंस करना ज़रूरी है? अगर आप सिर्फ खाद या सिर्फ उर्वरक से खेती करेंगे तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर कीटाणु नहीं रहेंगे। अगर हम मिश्रण करते हैं, थोड़ा ज़्यादा उपज करो, मिट्टी को भी सेहतमंद बना के रखो, और वैज्ञानिक और सरकार भी जैविक खेती ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देती है। आजकल आप देखे होंगे कि ऑर्गेनिक फार्मिंग से जो भी सामान आप खरीदते हैं वो बहुत एक्सपेंसिव होता है। क्यों? क्योंकि उनमें वो लोग खाद का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। वो उसमें बहुत कम फर्टिलाइज़र का तो बहुत कम हो सके तो इस्तेमाल ही नहीं करते, वो ज़्यादातर खाद का इस्तेमाल करते हैं। केवल खाद या केवल उर्वरक से फसल टिकाऊ नहीं बनता। अगर आप सिर्फ खाद डालोगे तो भी फसल टिकाऊ नहीं बनेगा, सिर्फ अगर फर्टिलाइज़र डालोगे तो भी नहीं बनेगा। हमें दोनों को बैलेंस में डालना है। दोनों को संतुलित उपयोग से सबसे लाभदायी होती है। मतलब जब आप संतुलित यूज़ करेंगे तो वो बहुत ज़्यादा हम लोगों के लिए बेनिफिशियल है। इससे उत्पादन भी बढ़ता है और मिट्टी की गुणवत्ता भी बढ़ती है। सरकार और वैज्ञानिक भी जैविक और अर्ध जैविक खेती को बढ़ावा देते हैं। जैविक भी और अर्ध जैविक। अर्ध जैविक मतलब थोड़ा फर्टिलाइज़र, थोड़ा सा मैन्योर। एक किसान जो 50% खाद और 50% उर्वरक का प्रयोग करता है उसकी फसल की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही बेहतर होती है। अगर आप किसान हो और 50% खाद डालो, 50% उर्वरक डालते हो तो आपकी फसल की जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और मिट्टी भी आपका सेफ रहेगा, वो भी उपजाऊ रहेगा। अब एक एग्ज़ाम्पल हम लोग अपने से एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि शरीर को हेल्दी रखने के लिए हमें दाल, चावल, सब्जी, फल सब चाहिए, बैलेंस डाइट चाहिए कि नहीं। सिर्फ एक ही चीज़ खाने से क्या शरीर क्या होगा, हेल्दी रहेगा? नहीं, वो कमज़ोर हो जाएगा क्योंकि एक न्यूट्रिशन उसका कम जाएगा। तो जैसे हमें बैलेंस डाइट चाहिए वैसे हमारे भूमि को, लैंड को भी या हमारे सॉइल को भी बैलेंस न्यूट्रिएंट चाहिए, मतलब बैलेंस चाहिए सब कुछ में। याद रखें, अब हमें रखना क्या क्या है याद। खाद प्रकृति ठीक है, उर्वरक रासायनिक है, ठीक है। खाद प्रकृति का देन है, वो अच्छा है, खराब नहीं है। और उर्वरक रासायनिक है मतलब फर्टिलाइज़र भी अच्छा है, लार्ज अमाउंट में ग्रो करना है तो फर्टिलाइज़र डालना ही है। उर्वरक तेज असर करते हैं, अधिक प्रयोग से नुकसान दे सकते हैं। उर्वरक जो है फर्टिलाइज़र वो बहुत तेज काम करते हैं और लंबे समय इस्तेमाल करने से वो हमें लॉस भी थोड़ा करेगा हमारे सॉइल को। खाद मिट्टी को सुधारती है लेकिन असर धीमा करती है, बात है। जो चीज़ धीमा धीमा असर करता है तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। तो खाद क्या करेगा, मिट्टी को सुधारेगा भी और धीमा असर करेगा। खेत की सेहत के लिए दोनों का संतुलित होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये दोनों संतुलित नहीं रहेंगे तो आपका प्रोडक्शन भी अच्छा नहीं होगा, ठीक है। तो आप एकदम ईजी वे में याद रखो,
खाद इक्वल टू प्राकृतिक, असर धीमा लेकिन मिट्टी में सुधार। उर्वरक रासायनिक है, असर तेज मगर मिट्टी को नुकसान पहुंचा सकता है। खेत और फसलों की सेहत के लिए दोनों का संतुलित उपयोग सबसे ज़रूरी है। कंक्लूज़न क्या हम लोगों ने आज पढ़ा? क्या सिर्फ उर्वरक डालने से ज़्यादा फसल नहीं होगी? उसका एक्सप्लेनेशन, शुरुआत में हाँ, लेकिन लगातार ऐसा करने से मिट्टी बंजर हो जाएगी। दूसरा कन्फ्यूज़न हमारे मन में क्या आया था? क्या खाद महंगी होती है? तो नहीं, खाद सस्ती होती है क्योंकि यह खेत और घर के अवशेषों से बनी होती है। तीसरा कन्फ्यूज़न क्या माइंड में आया कि क्या उर्वरक ज़रूरी है अगर खाद डाल रहे हैं तो? हाँ, क्योंकि खाद में पोषण कम होता है। थोड़ी मात्रा में अगर हम उर्वरक भी डालते हैं तो हमारे फसल को बहुत अच्छा तेज़ी से बढ़ाएगा। चौथा कन्फ्यूज़न हमारे माइंड में क्या था कि जैविक खेती, ऑर्गेनिक फार्मिंग क्यों अच्छी है? इसका एक्सप्लेनेशन यह है कि इसमें प्राकृतिक खाद का ज़्यादा प्रयोग होता है जिससे मिट्टी की सेहत बनी रहती है और खाने में केमिकल कम होता है जो हमारे शरीर को भी नुकसान कम पहुंचाता है। अगली वीडियो में हम इरिगेशन, सिंचाई के बारे में जानेंगे। जैसे कि पहले पार्ट्स में हमने पढ़ा कि कैसे कैसे ज़मीन मतलब बीज होने चाहिए। दूसरे में पढ़ा बीज को कैसे इम्प्रूव करेंगे। फिर हमने पढ़ा कि खाद और मैन्योर उसको कैसे यूज़ करेंगे। तो धीरे धीरे हम सब चीज़ के बारे में जानेंगे और फिर एंड ऑफ द टाइम ये भी जानेंगे कि हमें कैसी खेती करनी है जिससे वो सस्टेनेबल रह सके, किसी को कोई नुकसान नहीं पहुँचे और हमारा काम भी अच्छे से हो जाए।